हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैफ़े हाल। कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी ये वीडियो इसलिए है हाउ टू क्लेम योर कार इंश्योरेंस, कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम आपको किस तरीके से लेना है, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इस बारे में मेरी ये आज की वीडियो है। सो गाइस, इस वीडियो में इसीलिए भी बना रहा हूँ कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हो चुका है करंटली, इसीलिए मैं आप सबको वो भी शेयर करूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि कार इंश्योरेंस में आपके पास एक वैलिड कार इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गाड़ी चाहिए, आजकल तो ज़्यादा ओल्ड पुरानी गाड़ियाँ लोग नहीं यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नई गाड़ी खरीदते हो तो आपको 1 साल का ही कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है, बाकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है आपको 4 इयर्स का। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले इंश्योरेंस हम क्लेम लेते हैं जब हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़, एक्सीडेंट में हमको पैनिक नहीं होना है। और गाइज़, मैंने यूजुअली रोड पे ये बहुत देखा है कि लोग अपने से कमज़ोर पे फटाक से हाथ उठा लेते हैं, जैसे रिक्शा वाले पे या कोई बाइक वाले पे या कोई कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सीधा अपनी इंश्योरेंस कंपनी के दिए गए हुए नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, सर्विस सेंटर में इन्फॉर्म करना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये 3 जगह पे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी और आपकी गाड़ी फिर आप सर्विस सेंटर पे लेके जा सकते हो। लेके जाने के बाद आप इंश्योरेंस क्लेम में डाल सकते हो उसको। बेसिक चार्ज आता है इंश्योरेंस का 2500 पर क्लेम, जो एक फ़ीस रहती है वो सबको पे करना ही पड़ता है। और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किन पेपरों की आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस की एक कॉपी होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव हो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप कोई क्लेम नहीं ले सकते, वो सिर्फ एक पुलिस को दिखाने के लिए या एक सिक्योर पेपर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास गाड़ी की आरसी बुक होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा जो कि वैलिड होना चाहिए, एंड आपको फाइनल पेपर लगेगा, एक फॉर्म पे, क्लेम फॉर्म पे साइन लगेगी आपको एज ए रजिस्टर्ड ओनर। सो आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में चली जाएगी और जो भी एक्सीडेंट हुआ है या जो भी डैमेज हुआ है वो पूरा क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। तो अभी किन चीज़ों पे, किस वक्त पे हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस वक्त पे हमको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए क्लेम। जैसे कि छोटा मोटा खर्चा है, बेसिकली साइड मिरर्स आपके टूट गए या छोटे स्क्रैच आ गए आपकी गाड़ी पे, तो उस पॉइंट पे आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना चाहिए गाइस, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम वापस क्लेम के लिए जाओगे, नेक्स्ट टाइम जब आप इंश्योरेंस फिर से नया इंश्योरेंस बनाने के लिए जाओगे तो आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा, हाई प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, आपकी गाड़ी पे 7,000 रुपये का एक्सपेंस है, कुछ खर्चा है 7,000 का, तो वो 7,000 का खर्चा आप अपने पास से, खुद के पास से कर लीजिए। अगर वो 7,000 आप क्लेम में डालोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रीमियम है वो 5-7 हज़ार बढ़ के आएगा, तो ऐसे या वैसे वो लॉस है। हाँ, किस पॉइंट पे आपको क्लेम लेना चाहिए, तो अगर आप की गाड़ी में डैमेज हो गया या कोई चीज़ ख़राब हो गई या XYZ कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उस चीज़ का सर्विस सेंटर में आपने कॉस्ट निकाला तो 80,000 का कॉस्ट है, उस पॉइंट पे आपको 100% इंश्योरेंस में क्लेम अपना लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आपकी पॉकेट से तो नहीं जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी गाड़ी उनके पास सिक्योर है। तो उस पॉइंट पे आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि गाइज़ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हो गया जिस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़े दिन पहले जब मैं मेरी हायुंडई वेन्यू को सर्विस सेंटर में लेके गया था, तो जब वो सर्विस सेंटर से बाहर आ रही थी, वॉश होके, क्लीन होके, इंटर क्लीनिंग होके प्रॉपर खड़ी थी। हायुंडई के एक जनरल मैनेजर है मिस्टर रेहान भाई, जो हमारे अच्छे फ्रेंड है, उनको मैंने बताया कि रेहान भाई, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई कार, मुझे मेरी कार पसंद नहीं आ रही है। बोले क्यों, क्या हो गया। मैंने बोला देखो ना, चारों तरफ स्क्रैच किया हुआ है। एक साइड पे मैंने कहीं रोड पे पार्क करी थी, कोई ट्रक वाला ठोक के चले गया था पीछे लेफ्ट साइड पे, और चारों बाजू कार पे स्क्रैचेस है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि अमन भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड है। मैंने बोला हाँ इंश्योर्ड है, ज़ीरो डेप इंश्योरेंस है मेरे पास। बोले कौन सी कंपनी का है, मैंने बोला टाटा AIG का है। बोले ठीक है, मैं टाटा AIG में बात करता हूँ, अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो कुछ इसका करेंगे हम लोग। उतनी देर में मैं सर्विस सेंटर से जैसे ही निकला तो मेरे घर के पास, मेगा मॉल के पास, जैसे ही मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था, एक लेडी आई होंडा सिटी में और उसने मुझे डैश कर दी, और ठुकने के बाद मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस तो थे ही, और ठोकने के बाद उसके ये हाल हुआ मेरी गाड़ी का।
start again. It's a rich thing. सो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से ये बुरा हाल हो गया था मेरी गाड़ी का। उसके बाद मैंने सीधा रेहान भाई को कंसल्ट किया, जो हायुंडई के है मैनेजर, जनरल मैनेजर है। उनको कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि सर आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है इसके लिए आप पहले जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाइए। मैं डायरेक्ट पहुंच गया पुलिस स्टेशन। मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर करी कि मेरी गाड़ी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मैं रोड पे सिग्नल पे खड़ा था, किसी ने ठोक दिया, एक इंसिडेंट। एंड दूसरा इंसिडेंट भी मैंने उन लोगों के साथ शेयर किया एज एक इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ लगता है कि ये सच्ची बात है कि भाई मैंने कहीं पे गाड़ी पार्क करी थी और किसी ने डैमेज करी है। वो किसने, बच्चे ने डैमेज करी या किसी ने जानबूझ के स्क्रैच किया या गलती से किया, वो XYZ मुझे नहीं पता। जो एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि मैं जब प्रेजेंट नहीं था तब ये हादसा हुआ था मेरी गाड़ी के साथ। तो मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी को वो FIR बोल सकते हो या कंप्लेंट बोल सकते हो, वो शेयर किया। शेयर करने के बाद 8 दिन लगे उस क्लेम को ओके करने के लिए। वो लोग ने 8 दिन का टाइम लगाया, तो पास हो गया। और अब मेरी गाड़ी लग रही है कुछ ऐसी। तो गाइज आपने देखा कि मेरी गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो चुकी है और मुझे पूरा जो पेंट है वो ओवरकोट करके नया पेंट होके मिला है कंपनी से। तो इसका कुछ कॉस्ट गया मुझे बहुत। एक्चुअल में पेंट का जो पूरा बिल होता है वो हमको आता है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो गाइज मेरी कुछ 60,000 तक का पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। एंड आई थिंक पूरे टोटल बिल में से जस्ट 10% अमाउंट मुझे पे करने के लिए आया, बिकॉज एक क्लेम में मेरा पास नहीं हुआ। 2 अलग अलग इंसिडेंट थे मेरी गाड़ी के साथ। एक इंसिडेंट में गाड़ी डैमेज नहीं हुई थी, एक स्क्रैचेस वाला था, एक एक्सीडेंट वाला था। तो दोनों इंसिडेंट के 2 क्लेम लगे उस पर, 2 अलग अलग क्लेम्स उस पर लगे। एंड मुझे मेरी गाड़ी नई मिल गई फिर से। तो गाइज़ इस तरीके से इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये pता चला है कि गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। पर मेरे साथ एक और इशू ये हो गया कि पहले मेरा ये टाटा EIG का इंश्योरेंस था, जिसका प्रीमियम मैंने भरा था 19,000। बिकॉज मैंने अभी 2 क्लेम ले लिए, तो ये मेरा नया इंश्योरेंस है जो है कोटक का। ये इंश्योरेंस मुझे पड़ गया है 24,000 का। मतलब 19 की जगह अगर मैंने क्लेम नहीं लिया होता तो मुझे 19 का माइनस होता, नो क्लेम बोनस मिलता। नो क्लेम बोनस का फ़ायदा होता 5,000, 13-14,000 में मेरी गाड़ी का ज़ीरो डेप इंश्योरेंस आ जाता। इसी तरीके से आपको ये एक सीख मिलती है कि बड़े काम में आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिए, छोटे काम के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कीजिए। और एक और मोस्ट एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी मुझे कि नो योर एजेंट। आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस किससे कराना है। तो मैं तो मेरा इंश्योरेंस और हमारी पूरी फैमिली है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब इंश्योरेंस हमारे फ्रेंड आसिफ भाई से कराते हैं। उनका नंबर मैं आपको नीचे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मोटर सॉल्यूशंस उनकी कंपनी का नाम है। प्रॉपर इंश्योरेंस की गाइडेंस कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का कितना प्रीमियम आ रहा है, ऑप्शंस, और आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज मेरे को आसिफ भाई ने 100% बहुत हेल्प करी, तब जाके मेरा ये काम हुआ है, मेरी जो गाड़ी नहीं हो के आई है। तो गाइज़ आप लोग भी ऐसे ही किसी बंदे से कराइए, या अगर आपको कराना है तो आप आसिफ भाई से भी करा सकते हैं अपना इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस एंड कार के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ बस आज के लिए बस इतना ही। यही थी मेरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब लोगों के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।